पर आपने एक किडनी पेशेंट को ये कहते जरूर सुना होगा कि मैं अपने खाने में नमक नहीं डालता। अगर आप भी एक किडनी के पेशेंट हैं तो आप भी ऐसा जरूर करते होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक में होता है भारी मात्रा में सोडियम, और किडनी की बीमारी के दौरान सोडियम आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दरअसल में अगर आपकी किडनियां ढंग से काम कर रही हो तो आपके शरीर में मौजूद सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं। पर जब किडनियां खराब हो जाती हैं तो आपके शरीर में मौजूदा सोडियम का बैलेंस काफी तेजी से बिगड़ता जाता है। ये सोडियम आपके शरीर में इकट्ठा हो जाता है और आपके शरीर में वाटर रिटेंशन करने लगता है, यानी कि आपके शरीर में जगह जगह पानी भरने लगता है। पानी वैसे तो आपके लिए जीवनदायक होता है, पर इस तरीके से आपके शरीर में पानी भर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। ये पानी आपके शरीर के अंगों को घेर लेता है और आपके शरीर में काफी तेजी से दिक्कत आने लगती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने खाने में नमक ना डालकर उनको अब सोडियम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, पर एक्चुअली बात तो ये है कि नमक ना डालना सोडियम की प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दरअसल में इंसान के शरीर में जाने वाला 75% सोडियम इंसान के बाकी खान पान की चीजों से उसके अंदर जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आपके शरीर में जाता सोडियम आप कम कर सकेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके खाने में कम मात्रा में सोडियम हो तो उस खाने का टेस्ट ही नहीं आता। आपने खुद ही देखा होगा कि अगर आप किसी खाने की डिश में नमक कम मात्रा में डाल देंगे तो आपको उसका फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके शरीर में सोडियम भी कम जाए और आपको आपका खाना भी अच्छा लगने लगे। चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपके शरीर में हाई सोडियम फूड कम मात्रा में जाएंगे और आप अपने कम सोडियम वाले खाने को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। पहली तो चीज ये है कि आपको रेडी टू ईट मील्स यानी कि रेडीमेड फूड को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। रेडीमेड फूड आजकल पैकेट्स में आते हैं, तरह तरह के डब्बों में आते हैं और फ्रोजन आइटम्स भी होते हैं। आपको इन खाने को इसलिए नहीं खाना है क्योंकि इन तरीके के खानों में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है। ये सोडियम उस खाने में प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है, जिस वजह से उस खाने की शेल्फ लाइफ या स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ एक चम्मच ही ऐसा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाएगी। पैकेट में आने वाले सूप, केन में आने वाले सूप और सब्जियां सोडियम से भरी होती हैं। ऐसे ही कुछ डब्बा पैक्ड फूड्स में अगर सोडियम कम मात्रा में डाला जाता है तो सोडियम की जगह उसमें पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। अगर आपको किडनी की बीमारियां हो चुकी हैं तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा को भी कंट्रोल करके रखना है। तो यानी कि आपको किसी भी तरीके के प्रोसेस फूड नहीं खाने चाहिए। आप सोडियम को कम करने के चक्कर में अगर अपने शरीर में पोटेशियम बढ़ा लेंगे तो ये आपके लिए उतना ही घातक होता जाएगा। कोशिश करके जो भी खाएं वो घर में पकाएं। घर में पकाने से आपको एग्जैक्ट मात्रा में पता रहेगा कि इसमें कितना सोडियम जा रहा है। सी फूड बिल्कुल ना खाएं क्योंकि सी फूड में भी सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कई तरीके के पैकेट में आने वाले मसालों में नमक पहले से ही डला रहता है और उनमें सोडियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। आपको अपने किडनी के डाइट में मसाले भी देखभाल के खाने पड़ते हैं। कोई भी मसाले का पैकेट खरीदने से पहले ये चेक कर लें कि उसमें सोडियम की मात्रा कितनी ज्यादा है। अगर आप बाहर भी खाना खा रहे हैं तो भी सॉस जैसी चीजें बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि सॉस में सोडियम की मात्रा एज अ प्रिजर्वेटिव और नमक के तौर पर भी होती है। सिर्फ एक पाउच सॉस में इतना सोडियम होता है कि आपकी हालत खराब कर सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कुछ सिंपल सी चीजें कर आप अपने शरीर में जाता एक्स्ट्रा सोडियम कंट्रोल कर सकते हैं। पर आखिर कब तक आप ऐसे ही अपनी किडनी की डाइट में अपने खान पान पर रोक टोक लगाते रहेंगे? आपको जरूरत है कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज की। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को जड़ से ठीक कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। 30 अप्रैल 2019 को क्रेटिनिन इनका 2.5 हो चुका है। क्रेटिनिन ना बढ़ा नहीं है और रिड्यूस होना शुरू हुआ है। पहले ये बढ़ता चला जा रहा था और बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था। तो रेखा देवी जी जो बिहार छपरा के निवासी हैं, इन्होंने शुरू करा ट्रीटमेंट और इनको रिजल्ट्स नजर आए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप गए, आपने बहुत से अंग्रेजी एलोपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट करा। हम तो पेशेंट भी लाए भी नहीं थे उस समय। पेशेंट आने लायक नहीं थी, इसलिए उल्टी हो रहा था, तो आ नहीं सकती थी, न चल फिर सकती थी। अभी तो चल के आई है, अभी ठीक ठाक है। बहुत अच्छी बात है। चलने में भी सक्षम नहीं थे उस समय। हम तो सिर्फ रिपोर्ट दिखा कर दवाई ले गए थे। अब तो आए भी हैं। हाँ, हम ही आए थे खड़े, आपसे बात हुई, बोले कि रिपोर्ट लेके चले आइए। उस समय आने लायक नहीं थे।
अभी तो चल के आई है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे कर्म आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।